यार अब इतने होमवर्क पड़े हुए हैं, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कैसे होंगे ये सारे होमवर्क। टीचर्स को भी ना बिल्कुल रहम नहीं आता उन पे। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, कैसे हो यार? यार होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहे यार, कोई वीडियो तो बनाओ। आ रही है वीडियो? चले मैं जरूर देखूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है फैजान तनवीर। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एफटी प्रेजेंटेशन के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, और वो सवाल कौन सा है? वो है आपकी जो ढेर आप लोगों ने लगाए हुए हैं ना बुरे अमाल, जो आपके होमवर्क है, उसको कैसे आप लोगों ने खत्म करना है। अब यार बेसिकली मैं अगर ट्रूली देखा जाए तो मैं होमवर्क से खिलाफ हूं, ठीक है, लेकिन आप लोग क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग को अपने जो स्कूल से होमवर्क मिलता है तो आप लोग कहते हो कि यार भैया हमारे पास घर जाके टाइम नहीं होता अपना होमवर्क करने का, क्योंकि हमने एकेडमी में अपना काम भी करना होता है। तो हम लोग होमवर्क कब और कैसे कंप्लीट करें, हमारे पीछे बहुत ढेर लग चुके हैं होमवर्क के। तो अब मैं आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने लगा हूं जो कि मैंने भी फॉलो की, और ये बहुत ज्यादा आसान टिप्स है जो कि आप लोग ऑन द लॉन्ग वे आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो और अपने आहिस्ता आहिस्ता बैकलॉग्स खत्म कर सकते हो। आप लोगों ने एक दिन में रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले, आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके अपनी डेली रूटीन में शामिल करो और आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आपने आज की वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। आज की वीडियो को जो बच्चा लाइक करेगा उसको बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा अपना। दोस्तों जब हम लोग होमवर्क की बात करते हैं ना, तो हम लोग को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम लोग क्यों होमवर्क कंप्लीट नहीं करते। एक बच्चा है क्यों अपना होमवर्क डिले करता जा रहा है, पीछे बैकलॉग्स क्रिएट करता जा रहा है। तो उसमें जो मेन रीजन, जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है प्रोक्रेस्टिनेशन। यानी कि अगर मुझे कोई होमवर्क मिलता है ना तो मैं कहता हूँ कि यार ये होमवर्क है, अच्छा है तो थोड़ा सा होमवर्क है, इसको मैं बाद में कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि जो हम लोग कहते हैं ना कि बाद में कर लेंगे, तो वो बाद में करते बहुत ज्यादा पीछे जो है ना एक बड़ा सा ढेर बन जाता है, जिस तरह कूड़े का ढेर होता है। तो इसी तरीके से हमारे होमवर्क का भी क्या होता है कि बच्चों को ये कह करके हमारा होमवर्क या तो आसान है या तो बहुत मुश्किल है, हम इसको बाद में करेंगे। तो बाद में करने वाला जो एक शब्द है ना, ये जो वर्ड है, ठीक है, इससे आपका जो होमवर्क है वो ज्यादा डिले होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो दूसरी वजह होती है वो ये होती है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आई, ठीक है, तो आप लोग कहते हो कि अच्छा इसको मैं बाद में स्कूल से समझूंगा या अपनी एकेडमी से या किसी टीचर से समझूंगा, फिर मैं इसका होमवर्क करूंगा। और जो तीसरी वजह होती है वो ये होती है कि जब हम लोग को कोई टेस्ट मिला होता है या कोई होमवर्क मिला होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको याद करके लिखते नहीं है, ठीक है। अगर हम बच्चे मतलब बेसिकली क्या करते हैं, अगर मैं जनरल अकेडमीज का देखूं या ट्यूशन सेंटर्स का देखूं, तो बच्चे को कोई काम मिलता है ना होमवर्क, तो वो उसको खाली देख देख कर लिख लेते हैं, उसको याद नहीं करता। बजाय इसके क्या मैं उनको ये कहता हूं कि आप लोग उसको याद करो और उसको नीट कर कर पेपर में लिखो, ताकि आपको याद भी हो जाए और आप लोग का होमवर्क भी रह जाए। तो जो बच्चे इस तरह नहीं करते, खाली याद कर लेते हैं, ठीक है, तो वो अपना होमवर्क नहीं कर पाते। तो ये मेन तीन ही वजह होती है एक बच्चे की अपने होमवर्क को कंप्लीट ना करने की। तो अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि कैसे हम लोग अपने इस होमवर्क की जो गंदी आदत है, ये जो हमने पीछे जो ईमान में गंदे बनाए हुए हैं ना, इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। मैं बार बार गंदा गंदा वर्ड वैसे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, कोई किसी को फोकस करने का मेरा कोई भी एम नहीं है। तो अब बात करते हैं कि हम लोग कैसे इस चीज को खत्म कर सकते हैं, कैसे अगर आप लोग क्योंकि जो होना था वो हो गया, अब आपके बैकलॉग्स बन चुके हैं होमवर्क के, अब इसको कैसे आपने आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना है। तो उसमें जो सबसे पहली जो टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा वो ये है कि आप लोग सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ कि आपकी कौन कौन से होमवर्क किस किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक आपके होमवर्क के लिए बचे हुए हैं, ठीक है। लिस्ट बनाना यार बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि ये आपके जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, ये जितने भी आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी ये हैबिट होती है कि वो अपने डेली के काम एक लिस्ट पर लिख लेते हैं और बाद में उसको टिक मार्क करते रहते हैं जो जो काम इनका हो जाता है। इससे होता क्या, इससे आप लोग लेजर फोकस्ड रहते हो कि आपने को पता होता है कि आपने इस दिन कौन सा काम करना है। और इसके अलावा जब आप उस एक काम को करने के बाद उस पर चेकलिस्ट कर देते हो ना, तो उससे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने एक चीज अचीव की, चलो अगले गोल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो एक लिस्ट आप लोगों ने बनानी है अपने होमवर्क की, जो कि आप लोगों के पेंडिंग बचे हुए हैं, ठीक है। तो हर एक होमवर्क की आप लोगों ने बनानी है, और मैं दोबारा कह रहा हूं टॉपिक की भी बनानी है। एक बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपके फॉर एग्जांपल फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के इस टॉपिक के इस सवाल को आप लोगों ने इतने शॉर्ट क्वेश्चन आपने भी होमवर्क में नहीं किए हुए, ठीक है, तो आपने इस तरीके से अपनी सिर्फ अभी चेक लिस्ट बनानी है, ठीक है, एक टू डू लिस्ट जिसको भी बोला जाता है, वो आप लोग कुछ भी समझ सकते हैं। इसके बाद आपने उसके आगे अंदाजन ये लिखना है कि आपको कितना एस्टिमेट टाइम लगेगा उसको होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यार मेजोरिटी क्योंकि वी आर मतलब पाकिस्तानीज है, तो हम लोगों ने होमवर्क याद करके तो लिखना नहीं होता, हम लोगों ने उसको कॉपी पेस्ट करना होता है, ठीक है, यहाँ से पढ़ा यहाँ पर लिख दिया, छाप दिया। सो आपको अब एस्टिमेट टाइम, अब मैं आपको अगर एस्टिमेट टाइम बताऊं कि अगर आप लोगों ने कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है ना होमवर्क के लिए, तो आपको मैक्सिमम भी 10 मिनट लगेंगे उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। भी कॉपी पेस्ट की बात चल रही है, याद करने वाले की बात नहीं है, कॉपी पेस्ट जो आप लोगों ने मारना है।
और अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन मिले तो उसके लिए 20 मिनट इनफ है एक शॉर्ट क्वेश्चन को राइट डाउन करने के लिए, ठीक है। तो आपने हर एक के आगे ना छोटा छोटा एस्टिमेट टाइम लिख देना। आपने ये नहीं कहना कि भैया ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन, इससे तो हम होमवर्क स्टार्ट ही कर दें डायरेक्ट करना है। इससे होगा कि अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे ना, एक लिस्ट नहीं बनाओगे, अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, उससे आपको पता नहीं होगा, आप बस मतलब आप अंधेरे में तीर चला रहे होगे, ठीक है। आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने किसको कितना टाइम देना है या किसको कैसे लेकर चलना है। तो इसको अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ ये नहीं कि आप होमवर्क में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप लोग इसको अगली मतलब लाइफ में भी इसको अप्लाई करो, ठीक है। तो जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको प्लीज फॉलो करना। तो अब अगली चीज जो अपने एस्टिमेट टाइम बता दी, इससे होगा क्या, इससे हम लोगों को टाइम निकालने में आसानी होगी। हम ये नहीं करेंगे कि अपना प्रेजेंट टाइम छोड़कर, जो कि आपको आज स्कूल से काम मिला है उसको छोड़कर आप पुराना काम कर रहे हो, इससे आपका जो प्रेजेंट है वो खराब हो रहा है, ठीक है, और पास्ट का काम भी पूरा नहीं हो रहा। हमने अपने प्रेजेंट का काम पूरा कर उसके अंदर जो छोटे छोटे चंक्स निकलेंगे ना टाइम के, उस टाइम में अपने वो बैकलॉग जो हमने पुराने क्रिएट किए हुए थे वो वाले कंप्लीट करने हैं। अब मेरे ख्याल आपको बात समझ आ रही है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये चीज थोड़ी ऑकवर्ड सी तो नहीं है लेकिन चले आप लोगों का लग सके तो आपने अपनी स्टेशनरी को अरेंज करना है। अब आपने ये नहीं करना कि आप लोगों ने होमवर्क करने हैं, आप लोग बैठ चुके हो, तो कभी आप पेंसिल लेने बाहर जा रहे हो, कभी आप मार्कर लेने जा रहे हो दुकान पर, कभी आपके पास ये चीज नहीं है, कभी आप अपने छोटे पेन विश करें मुझे स्केल दे दो, कैलकुलेटर दे दो, ये काम नहीं करना। इससे आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है। आप लोगों जब भी बैठो अपना होमवर्क कंप्लीट करने, आपके पास जो रिक्वायरमेंट, जो चीजें, जो स्टेशनरी चाहिए वो आपके पास उसी टाइम मौजूद होनी चाहिए, ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े, आप लोग लेजर फोकस्ड हो सको अपने काम की तरफ। और उस टाइम के अंदर आप लोगों ने किसी को ना एंटर होने देना है, यानी कि किसी से कोई बात नहीं करनी अपना, जब तक आपका जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। और जब कोई काम आपका कंप्लीट हो तो आप अपने आप को किसी भी तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हो, कुछ आप खा सकते हो, जाकर थोड़ा सा चल सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए, अगले टाइम बैकलॉग को खत्म करने के लिए, रेडी होने के लिए, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर दीजिएगा। इसके बाद आपने टाइम स्केड्यूल करना है, ठीक है। वही बात आ जाती है कि आपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करना, ठीक है। ये ना हो कि आपका कल टेस्ट हो स्कूल में और आप लोग बैठकर अपने पुराने होमवर्क को लिख रहे हो, ठीक है। इससे आपके बहुत मसले मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। आप लोगों ने स्केड्यूल करना है टाइम, आपने देखना है कि आप जब अपने प्रेजेंट टाइम में आपने जो प्रेजेंट आपको मिला हुआ है, कल की डायरी जो मिली है वो करनी है। उसके बाद जो टाइम बचे आपको जिसमें आप लोग थोड़ी रिफ्रेशमेंट लेते हो, उसमें आप लोग, क्योंकि अब जाहिर बात है आपने पीछे बैकलॉग्स क्रिएट किए थे ना, तो अब आपको भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो सेक्रीफाइस आपका ब्रेक टाइम होगा, वहां से अपने बैकलॉग्स, अपने जो भी करना है, ठीक है, होमवर्क वगैरह करना है, कुछ याद करनी है, बैकलॉग खत्म करने, तो आप लोग उस टाइम के अंदर कर रहे होगे। इसके बाद आखिरी चीज, रिवॉर्ड योरसेल्फ, ठीक है। जब आपके सारे बैकलॉग्स या एक सब्जेक्ट के आपके सारे होमवर्क कंप्लीट हो जाए ना, तो अपने आप को किसी भी तरीके से यार अप्रिशिएट करना, बेशक अपने आप को खुद से शाबाश बोल करके, शाबाश फिजान, आपने तुमने ये काम किया, ठीक है, किसी भी तरीके से यार आप लोग अपने आप को रिवॉर्ड दो। इससे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो इंथ्यूजिज्म की फीलिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा औसम किस्म की होती है, ठीक है। वो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता जब तक आप अपने आप को खुद अप्रिशिएट नहीं करोगे। तो ये कुछ टिप्स थी जो कि आप लोगों को देनी थी आप लोग के बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए। अल्टीमेटली बैकलॉग्स आपका जो होमवर्क है, ठीक है, स्पेसिफिकली होमवर्क कंप्लीट आपने करना है, ठीक है। मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ, ठीक है, आपको गाइडलाइंस दे सकता हूँ, आके आपका हाथ पकड़ कर करवाना नहीं स्टार्ट कर सकता। तो अगर आप लोग अपने आप से मतलब कि खुद कमिटेड है कि अपने अपने वाकई ही बैकलॉग्स कंप्लीट करने, अपने होमवर्क कंप्लीट करना है जो कि आपका पेंडिंग बचा हुआ है, तो आप लोग इस चीज को फॉलो लाजमी से करोगे। अगर वीडियो में कुछ चीज भी आपको सीखने को मिली हो, कुछ हेल्प मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इससे मेरी मोटिवेशन में इजाफा होगा और यूट्यूब इसको बहुत ज्यादा लोगों में स्प्रेड करेगा ताकि उनका भी फायदा हो। और अगर आप लोग मेरी पीछे की वीडियो आप लोगों ने देखी हुई है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो पर भी आ चुके हैं, तो यार मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसमें एजुकेशनल वीडियोस बहुत ज्यादा भर भर कर आती हैं। और अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाजत दें। कोई भी आपको आइडिया, कोई टिप आप लोगों को पता चली तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लाजमी से मेंशन कीजिएगा, मैं उसको लाजमी पढ़ूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाजत दें। टेक केयर, सी या, हैव अ गुड डे।